तो सर्दियों की शाम में हल्की-फुल्की भूख में बनाकर खाएँ ये मज़ेदार सा टी केक, जिसके लिए ना तो हमें किसी ओवन की ज़रूरत है, ना बटर की ज़रूरत है, ना बीटर की ज़रूरत है और ना ही किसी केक मोल्ड की ज़रूरत है। बगैर ओवन के, बगैर बटर के, बगैर बीटर के, बगैर केक मोल्ड के बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, स्पंजी और मुँह में घुल जाने वाला टी केक बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ, जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाता है और इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है ना कि जब आप मेरी इस रेसिपी को एक बार बना के ट्राई करेंगे तो बार-बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएँगे क्योंकि इसे बनाना है बेहद आसान। तो चलिए जी मज़ेदार से सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाले टी केक की रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखें 7 इंच का आपने लेना है एक केक पैन। अब अगर आपके पास केक मोल्ड हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस तरह के मिठाई के बहुत सारे डब्बे हमारे घरों में मौजूद होते हैं, तो आपने कोई सा भी मिठाई वाला डब्बा जो है इसे केक पैन के तौर पे यूज़ कर लेना है। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है बेकिंग के लिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता इसको। थोड़ा-सा घी लगाएँगे इसके अंदर और इसे थोड़ा-सा ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर एक लगा देंगे बटर पेपर और बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर ना हो तो बच्चों की कॉपी का कोई सा भी कागज़ जो है उसे बटर पेपर के तौर पे यूज़ कर लीजिएगा। तो केक मोल्ड मैंने रेडी कर लिया था, अब चलते हैं जी पतीले की तरफ। तो यहाँ पे एक अदद देगची मैंने चूल्हे पे रख दी थी, उसके अंदर एक स्टील की प्लेट रख दी है एज़ ए स्टैंड। आप चाहें तो वायर रैक या फिर कोई सा भी स्टैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको आपने प्री हीट होने के लिए केक बनाने से 10 मिनट पहले चूल्हे पे रख देना है फ्लेम ऑन करके। अब यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें देख सकते हैं आप कुछ टूटी फ्रूटी है मेरे पास, कुछ बादाम, अखरोट, किशमिश और ब्लैक वाली किशमिश, पिस्ता, बादाम वगैरह हैं। हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे तौफ़ीक़ आप जो से भी ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगें, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं केक बनाने के लिए। तो जिस मोल्ड को हमने ग्रीस किया था उसी के अंदर मैंने सारी जो-सी टूटी फ्रूटी थी इस तरह से बिछा दी थी और थोड़ी-सी मैंने बचा ली हैं। अब इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स थे इनको मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया था और इनको भी आपने केक मोल्ड की तह में इस तरह से बिछा देना है। तो यहाँ पे देखें जी टिन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये काम आपने केक बनाने से पहले करके उसके बाद आपने केक की मेकिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे। इनको हम केक बनाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे और अब लेंगे एक अदद जूसर ब्लेंडर जग जो कि हर घर में मौजूद होता है। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए जग आपका, इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर डाल देंगे चीनी। यहाँ पे आप देखिए 1 कप से थोड़ी-सी कम चीनी है, यानी कप भरा हुआ नहीं है, थोड़ी-सी कम है, पौना कप कह सकते हैं आप इसे या फिर 3/4 कप। तो मैं यहाँ पे कप्स मेज़रमेंट के साथ बनाना सिखा रही हूँ। साथ-साथ ग्राम्स मेज़रमेंट मेंशन है, जो ग्राम्स में फ़ॉलो करना चाह रहे हैं वो ग्राम्स में भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो 3/4 कप यानी कि पौना कप ही इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम घर में खाना पकाने के लिए आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे दूध जो कि मैंने लिया है 1/4 कप। तो बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध आपने इस्तेमाल करना है। आपने फ्रिज का रखा हुआ ठंडा या गर्म दूध इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही 3 अदद बड़े साइज़ के अंडे हैं। यहाँ पे मैं आपको अंडों का साइज़ चेक करवा रही हूँ और अंडे भी आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज के रखे ठंडे अंडे आपने इस्तेमाल नहीं करने। यहाँ पे देखिए जी तीनों अंडों को मैंने बोल में तोड़ लिया था और इनको भी हम जूसर ब्लेंडर जग के अंदर इसी तरह से डाल देंगे। तो जूसर के ढक्कन को हम बंद कर देंगे और इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसे ब्लेंड करते हुए बस कुछ चीज़ों का ख़्याल करना है कि आपने इसे तेज़ वाली स्पीड पे ब्लेंड नहीं करना, बल्कि जूसर मशीन की सबसे लो वाली जो स्पीड है, वो वाला बटन प्रेस करके फिर आपने इसको ब्लेंड करना है, घड़ी से टाइम देख के 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो लो स्पीड वाला बटन था 1 वाला मैंने वो यूज़ किया है और 2 मिनट घड़ी से टाइम देख के इसको ब्लेंड कर लिया था। अब इस सारे मिक्सचर को डाल देंगे एक बाउल के अंदर और इसके अंदर हम एक छलनी इस तरह से रख देंगे। अब छलनी के ऊपर डाल देंगे मैदा जो कि 1 कप के बराबर है, 250 एमएल वाला मैं कप यूज़ कर रही हूँ। इसी मैदे के अंदर डाल देंगे जी 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। अच्छा बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ध्यान से देख लें आप लोग। कुछ लोग बेकिंग पाउडर डाल देते हैं फिर कहते हैं हमारी रेसिपी ठीक नहीं बनी। तो आपने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है 1.5 टीस्पून। साथ इसमें नमक डाल देंगे 1/4 टीस्पून और येलो फूड कलर डाल देंगे 1 से 2 चुटकी के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो स्किप कर दें। इससे बस ज़रा कलर खूबसूरत आता है। तो चम्मच के साथ अच्छी तरह पहले तमाम चीज़ों को मिक्स किया है मैंने, फिर छलनी के साथ छानते हुए ऐड कर दिया है। अब स्पैचुला लेंगे और एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को चलाते हुए हल्के हाथों के साथ इस सारे मिक्सचर की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे कि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्प वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी सारे मिक्सचर की मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली थी।
अब इसके अंदर डाल देंगे वनीला पाउडर। अच्छा, अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास आज वनीला एसेंस ख़त्म था, इसलिए मैं इसकी जगह पे वनीला पाउडर यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वनीला एसेंस से केक का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उससे एक अच्छा-सा फ्लेवर एनहांस होता है। यहाँ पे थोड़े से बादाम, पिस्ते और अखरोट मैंने पीस लिए थे दरदरे से, और इसके अंदर मैंने जो टूटी फ्रूटी और जो ड्राई फ्रूट्स बजाए थे वो डाल के तो तमाम चीज़ों को इकट्ठे ही मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हो चुकी थी, कोई भी गुठली वगैरह इसमें नहीं है और बिल्कुल रिबन फॉर्म में आ चुका है हमारा मटीरियल। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 1 ड्रॉप फूड कलर का मज़ीद ऐड किया था। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो केक फिर भी बन के तैयार हो जाएगा। बस इससे ज़रा एक खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो मुझे कलर कम लग रहा था, मैंने 1 ड्रॉप और ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारा जो केक का मिक्सचर है ये तैयार है। इस बैटर को डाल देंगे केक मोल्ड के अंदर, जो कि हमने स्टार्ट में रेडी किया था। एक टूथपिक लेंगे और पेंजेस तक नहीं ले जानी है आपने, सिर्फ ऊपर से ही इस तरह से घुमा देनी है ताकि सारे एयर बबल वगैरह निकल जाएँ। हल्का सा इसको टैप करना है और यहाँ पे हमारे पतीले को 10 मिनट हो गए थे चूल्हे पे रखे हुए तेज़ आँच पे, और ये बहुत अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर आपने इस तरह की एक केक बेस जो है वो रखनी है। अच्छा, ये केक वाला गत्ता है ना, ये अमूमन घरों में होता है जब केक वगैरह आते हैं, तो ये आपने लाज़मी इसकी बेस में रखना है और इसके ऊपर आपने रख देना है इस केक मोल्ड को, और इसको आपने फ़ौरन से कवर कर देना है। ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दीजिएगा और नीचे फ्लेम आपने फ़ौरन से कम कर देना है। बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, उससे बस थोड़ा-सा तेज़ फ्लेम। यहाँ मैं आपको फ्लेम चेक करवा देती हूँ, तो ये देखिए, इतना फ्लेम आपने रखना है। और मेरे इस केक को बेक होते हुए तकरीबन 45 से 50 मिनट लग गए थे। तो 50 मिनट के बाद मैंने जब इसे चेक किया है तो माशाल्लाह, यहाँ पे आप ज़रा इसकी लुक चेक कीजिए। इतना ज़बरदस्त केक बेक हो गया था और पूरे किचन से खुशबू आने लग जाती है जब आपका केक प्रॉपर बेक हो जाता है। यहाँ पे आपने कोई टूथपिक या फिर इस तरह का केक टेस्टर डाल के इसको चेक कर लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल क्लियर आई है हमारी स्टिक जो है, कोई भी चीज़ इसके साथ चिपकी हुई नहीं है। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि स्टिक के साथ कुछ चिपका हुआ है तो आपने केक को 5 से 10 मिनट मज़ीद बेक कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे केक को मैंने निकाल लिया था देगची से और इसे मैंने काउंटर पे छोड़ दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। लेकिन आपने इसे ऐसे ओपन नहीं छोड़ना, बल्कि इसे प्लास्टिक के साथ अच्छी तरह से रैप करके, एयर टाइट करके फिर आपने ठंडा करना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही ट्रैप रहेगा, तो ही ये केक सॉफ्ट रहेगा। यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद में आपको ठंडा हो जाता है तो केक को डीमोल्ड करके चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे केक हमारा ठंडा हो गया था, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले छुरी लेंगे और किनारे के साथ इस तरह से आपने छुरी को घुमा देना है ताकि इसके किनारे जो हैं वो फ्री हो जाएँ। उसके बाद आपने उल्टा करना है, पीछे से थोड़ा टैप-टैप करना है। तो देखिए जी, केक हमारा ईज़िली बाहर आ गया है, डीमोल्ड हो गया है, और अब इसके बटर पेपर को उतार देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ना तो मोल्ड जला है, ना ही बटर पेपर जला है। वो इसलिए कि इसके नीचे मैंने केक बेस रखी थी, वो इसीलिए रखी थी। और माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कीजिए ज़रा। कलर देखिए कितना शानदार आया है। तो पहले सबसे पहले ना नाइफ़ की मदद से मैं इसका ये डोम हटा दूँगी ताकि केक ज़रा लेवल हो जाए और आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें ज़रा। सीधा कर देंगे इस केक को और माशाल्लाह से देखिए इसके किनारों पे भी कितना खूबसूरत कलर आया है और केक के ऊपर भी देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो अब मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ और मेरे छुरी चलाने से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक है। तो यहाँ पे आप इसकी इंटरनल लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह। मुँह में घुल जाने वाला इंतहाई सॉफ्ट केक बहुत कम बजट में आप बहुत सारा घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो जो बाज़ार से आप 300-400 रुपए का बिल्कुल छोटा-सा केक लाते हैं ना, तो उसके मुकाबले में ये केक जो है आपके 10 से 12 मेहमान ईज़िली कवर कर लेगा। और ये देखिए माशाल्लाह से बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको, आप अंदर से भी चेक कीजिए, तो खाते ही मुँह में घुल जाएगा। इसे चाय के साथ पेश कीजिए मेहमानों को, खुद खाइए, बच्चों को बनाकर खिलाइए। तो बेहतरीन रेसिपी है ये, बगैर ओवन, बगैर बटर, बगैर बीटर के आप इसे ईज़िली बना सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर अच्छी लग रही है इस स्टेज पे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो करें सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसी ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।